आमतौर पर ऐसे कहा जाता है कि भारत में असली नौकरी सिर्फ एक ही है और उसका नाम है यूपीएससी। बाकी सब तो सिर्फ नौकरियां हैं। हालांकि यूपीएससी किसी नौकरी का नाम ना होकर यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन नाम का एक कमीशन है जो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन करवाती है। इस एग्जाम में सिलेक्ट होने वाले लोगों को भारत सरकार अलग अलग विभागों में अधिकारियों के रूप में नौकरी देती है। इसको ज्यादातर आप और हम जैसे लोग आईएएस की नौकरी के रूप में ही जानते हैं। यूपीएससी सिविल सर्विस का एक एग्जाम हर साल देश भर में करवाती है। फिर इसी एग्जाम के जरिए पूरे देश में आईएएस यानी इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, आईपीएस यानी इंडियन पुलिस सर्विस और इंडियन फॉरेन सर्विस यानी आईएफएस जैसी नौकरियां दी जाती है। एक अनुमान के हिसाब से भारत में लाखों करोड़ों बच्चे आईएएस बनने का सपना देखते हैं। हर साल करीब 6 लाख बच्चे इस परीक्षा में बैठते हैं और उनमें से केवल 1000 के आसपास बच्चे इसमें पास हो जाते हैं। लेकिन इस एग्जाम को पास करने का ये सफर इतना भी आसान नहीं होता। इसके लिए आपको प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू जैसी 3 बड़ी परीक्षाओं से गुजरना होता है। इन तीनों परीक्षाओं के बीच कई सारे पेपर्स होते हैं जिनमें देश दुनिया को लेकर आपके नॉलेज की जांच पड़ताल की जाती है। यूपीएससी का एग्जाम पास करने के लिए आपको हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, साइंस, एथिक्स और न जाने किन किन सब्जेक्ट्स के पेपर्स देने ही होते हैं। आपको पता होना चाहिए कि पहले आप प्रीलिम्स की परीक्षा पास करते हैं, फिर मेंस होता है जिसमें टोटल 9 पेपर्स आपको देने होते हैं। इन 9 पेपर्स में अलग अलग सब्जेक्ट्स से जुड़ी आपकी समझ को जांचने की कोशिश की जाती है। प्रीलिम्स और मेंस दोनों ही एग्जाम्स में आपको जिस एक विषय को अच्छी तरह पढ़ना पड़ता है वो है पॉलिटिकल साइंस। कहते हैं कि आप बिना पॉलिटिकल नॉलेज के सिविल सर्विस का एग्जाम पास करने के बारे में सोच भी नहीं सकते। लेकिन ये इतनी भी आसान नहीं होती है जितना हमें सुनने में लगता है, क्योंकि भारत जैसे देश में आपको हर गली नुक्कड़ पर क्रिकेट, बॉलीवुड और पॉलिटिक्स का कोई ना कोई एक्सपर्ट तो मिल ही जाता है। ये भी हो सकता है कि आपको भी ऐसा लगता हो कि आप पॉलिटिक्स के बारे में सब कुछ जानते हैं। ऐसे में फिर आपके लिए यूपीएससी निकालना कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी ना है। अब अगर आपको भी ऐसा लगता है तो आपको इस बारे में दोबारा सोचने की जरूरत है। यकीन नहीं हो रहा ना? तो चलिए अब बताइए कि हमारे संविधान यानी कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल के तहत देश में इमरजेंसी लगाई जा सकती है? कौन सा आर्टिकल सरकार को संविधान में बदलाव करने की शक्ति देता है ना मुश्किल सवाल? तो ये समझ लीजिए कि ये तो यूपीएससी के आम सवाल भरी है। वही इसी एग्जाम को पास करने के लिए इससे भी मुश्किल, कठिन सवालों से आपका सामना होगा। यूपीएससी का एग्जाम पास करने के लिए आपको हमारे देश की पॉलिटिकल नॉलेज यानी हमारा संविधान कैसा है, वो किस तरह से बनता है और उनमें कौन कौन सी बातें शामिल की गई हैं, ये सब कुछ जानना बहुत ज़रूरी होता है।